आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज 21 मार्च 2024 को वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधित आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से। इसे हम कैसे भरना है पूरा देखेंगे। उसके पहले आदेश को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के तौर पर उसको भर के भी देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को। ठीक है, ये समान से निर्देश जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कक्षा 3 के लिए दिया है कि कक्षा 3 के शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए, है ना। मतलब जो कक्षा 3 का अपन जो रिजल्ट बनाएंगे तो उसमें मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट, है ना, ये नहीं होंगे, उसमें डैश के कॉलम में डैश लगाना है। ठीक है, एवं वार्षिक परिणाम वार्षिक परिणाम, है ना। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंक के होंगे, है ना। अर्धवार्षिक कितने अंक के होंगे? अधिकतम 40 अंक के। और वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक के होंगे। तो योग हो जाएगा एक सब्जेक्ट का टोटल 100 अंक। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 3 में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये नवीन संशोधित आदेश है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला कॉलम कक्षा 4, 6 एवं 7 के शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार कितना? 10 अंक। मतलब जो 4 महीने का जो मासिक टेस्ट लिया गया है अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, उसके अधिकतम भार कितना? 10 अंक, है ना। ठीक है, 40 अंक का हो गया तो अधिकतम अंक भार अधिभार कितना लेना है? 10 अंक, ना कि 10%, है ना। 10% अधिभार नहीं, 10 अंक, है ना। ठीक है, इसको अपन आगे देखते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 अंक, है ना। अर्धवार्षिक का कितना? 20 अंक। और वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम अंक कितना? वार्षिक लिखित का जो पेपर हुआ था उसका 60 अंक। और वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार 10 अंक। ठीक है, के आधार पर तैयार किया जाना है। इसे अपन आगे विधिवत देखते हैं, है ना। ठीक है, ये हमने समझ लिए। वार्षिक परिणाम तैयार करने का अतिरिक्त भाषा का नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। ये समान सी जानकारी है, इसे पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, है ना। अब आगे अपन एग्जाम्पल में करके देखते हैं सीट कैसे भरना है। ये सीट भी आप देख लीजिए। वैसे पीडीएफ उतनी साफ नहीं आई है, इसे देख लें और आगे अपन देखते हैं कि हमें कैसे भरना है। आइए अब हम कक्षा 3 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूरा भर के देखते हैं, है ना। क्या निर्देश थे और हमें कैसे भरना है। जैसे निर्देश में दिया गया था कक्षा 3 के लिए कि मासिक टेस्ट आपके में डैश लगाना है। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में भी आपको क्या करना है? डैश लगाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य में भी अपने को डैश लगाना है। ये है वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में डैश लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं जब मासिक टेस्ट अपने को कक्षा 3 में नहीं लेना है तो उसमें डैश लगा दिए हमने। अब उसके बाद में अर्धवार्षिक मूल्यांकन आपका कक्षा 3 का 40 अंक का हुआ है। कितने अंक का हुआ है? 40 अंक का। यहाँ पर 40 अंक है। ठीक है, 40 अंक, है ना। जो हमने आवधिक आकलन ट्रैकर 2 सप्ताह 20 का के रूप में अर्धवार्षिक को माना था। ठीक है, कक्षा 3 की बात हो रही है। तो जैसे प्राप्तांक आपको कक्षा 3 में अर्धवार्षिक में 40 अंक में से देना था, तो 40 में से जितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं वो लिखना था। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का अधिभार नहीं निकालना है। ठीक है, अधिभार का कॉलम डैश जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको
कक्षा तीसरी में अर्धवार्षिक में जितने नंबर मिले हैं उतने नंबर लिखना था। ठीक है, अर्धवार्षिक के बाद में देखते हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन, जो कितने अंक का हुआ था लिखित मूल्यांकन, 60 अंक का। ठीक है, तो 60 में से बच्चे ने हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, पर्यावरण में जितने भी अंक प्राप्त करे हैं उसको आपको यहाँ लिखना था। जैसे 60 में से बच्चे ने 45 अंक, है ना, 50 अंक, 51 अंक जो भी प्राप्त किया है इस कॉलम में भरना था, और इसमें 35वां नंबर कॉलम में इन कॉलमों का योग आ जाता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि कक्षा तीसरी के लिए आपको डैश करना है। तो वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई आपकी कक्षा 30 के लिए 40 अंक, और कक्षा अर्धवार्षिक हो गई आपकी कितने अंक की, 40 अंक की, और वार्षिक लिखित परीक्षा हो गई आपकी 60 अंक की। इस प्रकार कितने अंक हो गए आपके, 100 अंक। सिर्फ 100 अंक में से कक्षा तीसरी का रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, अब देखते हैं कक्षा चौथी, छठवीं एवं सातवीं के लिए क्या आदेश थे और उसको कैसे भरना है। ठीक है, कक्षा चौथी के लिए है ना, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक। ठीक है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, है ना। सबसे पहले मासिक टेस्ट की बात करते हैं। तो मासिक टेस्ट आपका 4 सप्ताह का हुआ है। ठीक है, तो 4 सप्ताह में प्रत्येक 4 माह में प्रत्येक माह 10 अंक का था, इस प्रकार 40 अंक, है ना। तो इसका अधिभार आपको निकालना था, निर्देश में दिया है अधिभार आपको निकालना है 10 अंक पर, है ना। अधिभार कितने का रहेगा मासिक टेस्ट में, कक्षा चौथी के लिए 10, है ना। ठीक है, अब देखते हैं जैसे प्रथम भाषा हिंदी में बच्चे को 36 नंबर प्राप्त हुए, तो इसका अधिभार कैसे निकालेंगे, 36/4, है ना। तो कितना आ गया, ये 9 अंक आ गया। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय भाषा मान लो 32 नंबर प्राप्त हुए, तो इसका अधिभार कैसे निकालेंगे, अधिभार 10 में, तो 32/4 तो कितना हो गया भैया, 8 अंक। ठीक है, इस प्रकार गणित का, पर्यावरण का निकाल लेंगे, है ना। अतिरिक्त भाषा तो अपनी है नहीं। ठीक है, तो इसका मासिक टेस्ट का महायोग कर लेंगे, है ना। कॉलम नंबर ये 12, 14, 16 और 18 का योग, है ना। जैसे इस प्रकार इसका योग कर लेंगे। फिर अर्धवार्षिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन कितने नंबर का हुआ था अपना, 60 नंबर का। ठीक है, यहाँ गलती से 40 लिख गया है, कक्षा तीसरी का ये 60 अंक का है। ठीक है, तो 60 में से 45 नंबर प्राप्त हुए मान लो, तो इसका अधिभार निकालना था, अधिभार निकालना है अर्धवार्षिक का 20 अंक, है ना। तो 45/3 तो कितने अंक आ गए इसके, 15। जैसे द्वितीय भाषा में 42 है, तो इसका अधिभार कैसे निकालेंगे, 42/3 तो कितना आ गया, 14। ठीक है, इस प्रकार ये उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार निकालना था 20 अंक के साथ में। ठीक है, इनका आप महायोग कर लेंगे, और अतिरिक्त भाषा नहीं है, अतिरिक्त भाषा में डैश लगा देंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आगे है वार्षिक लिखित मूल्यांकन। जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन कक्षा चौथी का 60 अंक का हुआ है, तो जैसे मान लो 60 अंक में प्रथम भाषा में बच्चे को 42 नंबर प्राप्त हुए, तो आप यहाँ सिर्फ 42 लिखेंगे, इसका किसी प्रकार का अधिभार नहीं निकालना है। द्वितीय भाषा में मान लो 45 नंबर प्राप्त हुए तो 45 लिख दें, गणित में मान लो 40 अंक प्राप्त हुए तो 40 लिख दें, पर्यावरण में 44 अंक प्राप्त हुए तो 44 लिख दें। ठीक है, इस प्रकार इसका योग निकाल लें। ठीक है, अतिरिक्त भाषा में डैश जाएगा। फिर वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, चूँकि वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य हमारे 40 अंक के थे, 40 में से हमें अधिभार 10 अंक का निकालना है, ना कि 10% का, 10 अंक का। तो अधिभार निकालेंगे, जैसे प्रथम भाषा में हमें 32 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 32/4 तो इसका अधिभार आ जाएगा 8 अंक। ठीक है, इसी प्रकार 36/4 9 अंक, है ना। इसी प्रकार आप अधिभार निकाल लें और इसका योग कर दें,
और योग करने के बाद में इन सभी को जोड़कर महायोग कर लें और फिर इसी प्रकार इसका समेकित ग्रेड निकल जाएगा। इस प्रकार आपको कक्षा 4वीं 6वीं 7वीं के लिए मूल्यांकन अभिलेख पत्रक भरना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।